जय राम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री दर्शन देव की जय। भक्तिदेव तुलसी माता की जय। ग्रंथराशन भावतम की जय। भगवद गीता की जय। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 15। नारायणा परा वेदा देवा नारायणांगजा। नारायण परा लोका नारायण परामखः। नारायण पर योगो नारायण परम तपः। नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। अनुवाद। वेद नारायण के परायण हैं, देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही हैं तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित हैं। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है। यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी को जो श्री नारद जी का प्रश्न था कि ये जो सृष्टि कैसे हुआ है, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि आप ही करे हो, लेकिन मुझे संदेह भी है क्योंकि आप कभी कभी तपस्या करते हो, किसी ना किसी को पूजा करते हो। इसका मतलब लगता है कि आपसे भी कोई परतत्व है। उसके बारे में श्री नारद जी का प्रश्न था। श्री नारद जी का जब प्रश्न जब था, श्री ब्रह्मा जी तो पहले प्रश्न को अत्यंत तारीफ करे और बताया कि अतस्त्वं जिज्ञासुरपि मयि कृपामेव कृतवानित्यर्थ। आपका जिज्ञासा ही मेरे पर कृपा है। मतलब ये जो श्लोक है, अगर आप मुझे जिज्ञासा, आप भगवान के बारे में जानने के लिए प्रश्न करा, इसलिए आप पूज्य हो मेरे। लेकिन साधारणतः जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आप लोग मुझे माला पहना के आसन में बिठा दे, जैसे लगता है कि आप लोग पूजा करें मुझे। लेकिन श्री ब्रह्मा जी वक्ता श्रोता में ये रिलेशन लाए कि वक्ता के लिए श्रोता पूज्य है। अगर आप लोग नहीं होते, आप लोग के मन में जिज्ञासा नहीं होता, तो विचार कहां से आता कि इसका अर्थ क्या है, कौन बताता, क्यों बताता हो। उसका मन में विचार आप लोगों की वजह से आने से और ये विचार भगवान के संबंधित होने से आप लोग हमसे भी श्रेष्ठ हो। क्योंकि श्री ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि हे नारद, आप जो है आपका जिज्ञासा ही मतलब मुझे भगवत धर्म निरूपण करने या भगवान के बारे में बताने के लिए प्रेरणा दे रहा है। अगर आप खाली बैठे हो, सो जाते हो, उठते हो, खाते हो, बोलते हो, आपको क्या भगवान स्मरण में आते हैं? अगर कोई प्रश्न करता है जरूर आएगा। तो जो प्रश्नकर्ता आपको भगवान को याद दिला दिया, तो प्रश्नकर्ता आपके लिए महान नहीं हुआ क्या? है कि नहीं? मतलब ये बात श्री ब्रह्मा जी ने बात बताई कि प्रश्नकर्ता जो है वो हमसे महान है, क्योंकि वो प्रश्न करा तभी मेरे मन में भगवान के बारे में मैं याद करके उसका आंसर दे रहा हूं। खाली समय में हम भगवान के नाम ले सकते हैं, जो भक्त होते हैं भगवान के नाम लेते रहते हैं,
लेकिन अगर कोई प्रश्न कर दिया भगवान कैसे ये करे, वो लीला कैसे करे, वो उसी में घुस जाता है भक्त। तो इसका श्रेय सामने वाला को जाता है। उन्होंने पूछा तब उसमें घुस गए वो, तो फिर जाके अपने मन में भगवान का लीला दर्शन करके बताए। इसीलिए वो यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी पहले श्री नारद जी को पहले मतलब प्रशंसा करे, या कह सकते हो कहे कि आपकी वजह से मैंने भगवान के बारे में बताने के लिए प्रेरणा मिला। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे उत्तर दिए हैं और श्री भगवान को ध्यान करे हैं, और उन्होंने मतलब बताते हैं कि द्रव्य कर्म काल स्वभाव ये सभी भगवान वासुदेव से भिन्न नहीं है। ठीक है, आज का श्लोक उसके बाद का है। द्रव्य क्या होता है? एलिमेंट्स, मतलब आपसे भिन्न जो जो पदार्थ आप देख पाते हो, जो पदार्थ को आप छू पाते हो, जो पदार्थ के बारे में आप सुनते हो, जो पदार्थ आप खा चख सकते हो, भले खाओ या ना खाओ, और जो पदार्थ को आप सूंघ सकते हो। 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो पदार्थ आपको अनुभूति होता है वो होता है द्रव्य। नहीं है? आपके पास कितने ज्ञानेंद्रियां हैं? 5 है। कोई भी वस्तु को आप कितने प्रकार व्याख्या कर सकते हो? 5 तरह से। अगर आप कहोगे आप ये कपड़े को व्याख्या करो, आप कहोगे लाल है, और आप चाखोगे उसको, अगर चखोगे भी कहोगे कि इसका स्वाद ऐसा है, और उस कपड़े को अगर आप कान के पास हिलाओगे ये शब्द ऐसा करता है, ये कपड़ा सूंघोगे बताओगे कि ये ऐसे ही खुशबू है उसके, है ना, और छूने के बाद बताओगे कोमल है या कठोर है, या क्या है ना, सख्त है या सॉफ्ट है। तो एक पदार्थ की 5 संज्ञा है हमारे पास, उससे ज़्यादा है क्या? उसके अलावा ज़्यादा बात बता सकते हो उसके बारे में? नहीं बता सकते। तो श्री ब्रह्मा जी मतलब इतना ही हमारा सीमितता है, इतना ही हमारा लिमिटेशन, हम इतने इसके अलावा अधिक बता भी नहीं पाएंगे। श्री ब्रह्मा जी जो बता रहे हैं कि सएष भगवान अधक्षजः एभिः त्रिभिः लिंगैः स्वलक्षित गतिः सह सर्वेषां मम च ईश्वरः, कि श्री भगवान तीनों आवरण से अपने को आच्छादित करते हैं और उनको कोई जान नहीं पाता, तो वो लोग मुझे समझते हैं कि मैं सबका स्वामी हूँ, ऐसे कोई समझ सकता है। और आज का जो श्लोक है उससे कल का जो पहले जो श्लोक था कि हे ब्रह्मन् द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभाव च जीव एव च, यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी द्रव्य कर्म काल स्वभाव जीव 5 वस्तु को बताया। समझे कि ये सब भगवान वासुदेव से भिन्न नहीं है। ये 5 वस्तु को बता के ब्रह्मा जी पूरे सब कुछ बता दिए जो श्री नारद जी के सामने उपस्थित है। द्रव्य शब्द बता के श्री ब्रह्मा जी ने बता दिए कि द्रव्य होता है पृथ्वी जल आकाश वायु, है ना, और होता है क्या, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, जो 5 हमारे द्रव्य होते हैं। ये 5 द्रव्य को तुम सामने देखते हो, और ये 5 द्रव्य का समाहार हमारा शरीर भी है, इसको भी देखते हो। द्रव्य हो गया, 5 तत्व हो गया। उसके बाद मतलब इसी बहाने उन्होंने महत्व तत्व को बता दिए। फिर जन्म मतलब कर्म बता है। कर्म शब्द का अर्थ होता है वो करता क्या है, और करने के पीछे पीछे उसका जन्म भी उसका कारण है। अगर आप किसी गाय के बछड़ा होते तो आप यहाँ बैठ पाते क्या? आप खड़े होते, है ना। अगर बैठोगे तो एक साथ चारों पैरों में बैठोगे, और फिर आप कहाँ बैठोगे? जहाँ पर गाय बंधे रहते हैं। आपका कर्म आपके जन्म से जुड़ा हुआ है या नहीं?
अगर आपका जन्म है, मतलब यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, ये कर्म, ये जो द्रव्य, ये सब जो है श्री वासुदेव से भिन्न नहीं है। अर्थात अगर हम किसी का भी कर्म, एक मच्छर हमें काटता है, ये मच्छर का बच्चा अगर हम होते तो हम किसी को काटने के लिए दौड़ते, या यहाँ पर हम बैठ के भागवत सुनते? यहाँ पे नहीं सुन पाते। इसका मतलब हमारा जो कार्य है, लोगों का जितने प्रकार के काम हम लोग देखते हैं, वो उसके जन्म से ही जुड़ा हुआ है। उसके आप आगे देखो कि जो काल कहा जा रहा है, काल जगत में क्षोभ जो उत्पन्न करता है वो होता है काल। क्षोभ का शब्द का अर्थ होता है विकार। अभी आप यहाँ पर बैठे हुए हो, नीचे बैठ के आप लोग सुन रहे हो, अगर आप इस समय जब चला जाएगा, आप तुरंत कुछ और करोगे, आपका मनोभाव बदल जाएगा। आपके मनोभाव बदलने के बाद आपका कार्य भी बदल जाएगा, और आपके मन में अलग अलग विचार होते हुए धीरे धीरे फिर हम अलग हो जाते हैं। समय हमें बदल देता है। कल का समय आज नहीं रहा। कल हम जो करते थे, जो सोचते थे, जिस प्रकार थे, आज हम नहीं करते, वो नहीं सोचते। कल हम जिस वस्तु को प्रिय समझते थे, आज उसका हो सकता है हम उसको भूल चुके हैं, है कि नहीं? तो समय, यहां पर श्री नारद को बता दे कि समय भी वासुदेव से भिन्न नहीं है। उसके बाद बता रहे हैं जो जगत की जो स्वभाव, क्योंकि यहां पर उन्होंने काल, स्वभाव और जीव। स्वभाव हो गया जगत की परिणाम कि जो कारण वो स्वभाव है। हमारे अंदर जो स्वभाव है, आपके अंदर जो स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार ही इस जगत को बनाया गया है। जानते हो या ये बात को नहीं मानते आप लोग? आपकी स्वभाव, आप ही जगत के कारण हो। आपकी स्वभाव ही ये जगत के कारण है। आप देख लो, अगर आप बाहर निकलते हो, जैसे रास्ता बनाया गया है, जैसे घर बनाया गया है, वो सब आप अपने स्वभाव के हिसाब से बनाए हो, या मतलब जो भी बना है, PWD आके दिल्ली में बनाया है, तो फिर वो जो भी इंजीनियर है वो हमारे जैसे इंसान ही है। वो कहेंगे ऐसा रोड होने से, ऐसे फ्लाईओवर जाने से अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगता है, वो भी बनाते भी इस तरह है। हमारा स्वभाव ही ये जगत का कारण है। आप अगर जाओगे सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, वहाँ पर घर रोड अलग है, उनका स्वभाव के हिसाब से बना है, उनको अच्छा लगता है। स्वभाव ही हमारा ये जगत का, या हमारा जो घर बार जो भी बनाए हैं हम लोग, हमारे स्वभाव के हिसाब से हम बनाते हैं। तो श्री नारद जी का जो प्रश्न था कि ये जगत कैसे हुआ, श्री ब्रह्मा जी एक श्लोक में उसमें आधे उत्तर दे दिए। फिर बता रहे हैं कि जीव शब्द से आता है भोक्ता। श्रीधर स्वामी पाद बता है कि जीवो भोक्ता है। और अर्थात हो गया, अगर जीव है, ये जगत अगर बन भी गया तुम्हारी पसंद के हिसाब से, अगर तुम्हारे कर्म तुम जन्म के हिसाब से चुन लिया, तो भोग कौन करता है? वो भोग करने वाला कोई होगा तब ना जगत में विकार का जरूरत होगा। जो भोगता ही कोई नहीं है, तो फिर जगत में परिवर्तन कैसे होगा? है कि नहीं? तो यहाँ पर जगत का परिवर्तन, जगत का द्रव्य, जगत का काल, जगत का स्वभाव, इस सब को श्री ब्रह्मा जी आप पहले श्लोक में बता के आज बता रहे हैं। नारायण परा वेदा ना देवा नारायणं गजा। नारायण परा वेदा, वेद शब्द का अर्थ होता है वेदों की परम कारण है नारायण। श्री ब्रह्मा जी, मतलब नारायण शब्द तो हो गया, नार शब्द क्या होता है? जल होता है। आयन शब्द होता है जिसमें वो जो आश्रय या शयन करते हैं जल के अंदर, नारायण। तो हम जल के अंदर मछली वगैरह रहते हैं, उनको क्यों नारायण ना कहा जाए? इसलिए नारायण शब्द का अर्थ को आप देखोगे चैतन्य चरितामृत में 3 अर्थ श्री ब्रह्मा जी बोले हैं। नार शब्द होता है, जीव भी नार होता है। जीवों की आयन होता है पालन करता, जो जीवों को पालन करता है।
वो नारायण है। ठीक है, तो यहां पर नारायण परा वेदा, जो सारे जीवों की पालन करता वो नारायण है, वो परा वेदा। वेदा शब्द होता है वेद। वेद से हमारा क्या लेना देना? वेद को जानते हो तुम लोग? तो वेद है या नहीं है, ब्रह्मा जी बोल दिए, तो वो ना भी होता तो हमारे क्या फर्क पड़ता, हमें क्या पता चलता? वेद नहीं है। लेकिन श्री ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं, नारायण परा वेद, नारायण ही वेदों की परम कारण है। वेद क्या है? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। आप जो भी कुछ जानते हो, अगर आप उसको बता दो, आप उसको प्रमाण कर दें कि वो वेदों से आप जानते हो। समझे? वेद का विस्तार होके हमारे पास में जो भी ज्ञान है, आप कहोगे कोई लोग भी हैं स्कूल नहीं गए हैं, उसके बारे में क्या कहना, उसका तो कोई ज्ञान नहीं। वो स्कूल नहीं जाने से क्या है, उसके पास ज्ञान नहीं है कि ये जल ठंडा होता है, अग्नि गर्म होता है, ये ज्ञान नहीं उसको। कहाँ से आया? स्कूल से पता है उसको, स्कूल वाले। सोने के बाद हम जब स्वप्न देखते हैं, हमारे मन ही सपनों का कारण होता है। जागते समय हम जो देखते हैं उसी में हमें सब ज्ञान मिल जाता है अपने आप। ज्ञानेंद्रियां है, उसका मतलब ज्ञान उसके पास होगा ही होगा। आंखें हैं, कान है, नाक है और सब एक्टिव है, और वो कुछ नहीं जानता। वो स्कूल जाना जरूरी है, वो ज्ञानी है। तभी यहाँ पर श्री भगवान मतलब कह रहे हैं कि श्री नारायण ही परावेदा है। उसको अगर वो देख के जान पा रहा है, इसका मतलब वो जानने का जो प्रक्रिया है वो भगवान श्री नारायण की वजह से वो जाना है। कह रहे हैं कि वेद का परम कारण वो जब एक ग्रंथ के रूप में या एक के मतलब देवता के रूप लेते हैं, हम कहते हैं कि ऋग वेद है, ये ऋग वेद है, ये अथर्व वेद है, साम वेद है ना, यजुर्वेद है। उसमें फिर अन्य अन्य क्रिया सब आता है। देवा नारायण, नारायण परा वेदा, देवा नारायण अंगजा। अंगजा होता है देवता सब भगवान से अभिन्न है। श्री नारद जी का अगर प्रश्न होगा कि कौन मतलब देवता कौन है, ये कहाँ से आए? आप जब यज्ञ करते हो, यज्ञ आदि करते समय जो हम सारे देवताओं को भाग देते हैं हमारी फायदा के लिए, तो देवता कहाँ से आए? श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं वेदा नारायण अंगजा, नारायण के अंग है। कौन? देवा। देवा सारे नारायण के अंग है। देवा अगर नारायण की अंग है तो आप देवताओं की निंदा करोगे? करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देवता अगर नारायण की अंग है तो देवताओं को हम उनके तुष्टि के लिए यज्ञ करेंगे कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कलियुग में उनके तुष्टि का यज्ञ यही है जो हम कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की कथा, भगवान के नाम, वहीं पर सर्व देवताओं को ही ये जो हम भागवत सुनाते हैं कि भगवान नारायण की आप अंग हो, वही देवताओं की परम तुष्टि हो जाता है। समझे? तो उसी से वो सर्वविध कल्याण करते हैं। फिर नारायण परालोका, नारायण परामखा। परालोका हो गया श्री नारायण जो है, सारे लोग, परालोक तो होता है वैकुंठ आदि लोग, भगवान नारायण से अभिन्न है। समझे? मतलब श्री नारद जी को बता रहे हैं, देखो ब्रह्मा जी के ये सब वैदिक वाक्य है, एक एक वाक्य में बहुत कुछ अर्थ रहता है इसके अंदर, बहुत कुछ सारे ज्ञान। इतना तुम पढ़ाई करके जितना तुम लोग दिन भर नहीं पढ़े होंगे, यहाँ पर एक श्लोक में उससे ज़्यादा चीज़ पढ़ लोगे एक साथ है कि नहीं? उसमें नारायण परालोका, नारायण परामखा। परामखा हो गया परम यज्ञ।
मतलब परमात्मा को प्राप्ति करने की जो साधन है, परम साधन, वो है नारायण। समझे? मतलब यहां पर परम यज्ञ, सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? यज्ञ शब्द आया कहां से? ब्रह्मा जी, सृष्टि से ही यज्ञ शब्द आया है। सृष्टि फिर स्थिति के लिए यज्ञ की जरूरत है। एक बच्चा पैदा हो गया, उसको पहले माता उसको खाना खिलाती है ना? तो वो समय अगर उसको खाना खिलाए नहीं जाएगा, पलेगा कैसे वो? तो जो धर्म में वो पलता है वो यज्ञ धर्म है। अगर हम यहाँ पर सृष्टि हो गए हैं और हमारी माता पिता कौन है? पवन देवता, सूर्य देवता, उनसे पहले तो सांस लेते हैं हम लोग, है ना? सूर्य देवता आदि, पृथ्वी माता, पृथ्वी देवता है, पहले माता है वो हमारे। वो सबके बिना हम कैसे रह पाते हैं? वो हम पाल नहीं रहे, वो हमें पालते हैं। तभी यहाँ पर मतलब यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी बोले नारायण पर योगो नारायणं परं तपः नारायण परालोका नारायण परामखः। परामखा शब्द हो गया, बता दिया, परम यज्ञ होता है। नारायण परा योगो, परम योग, जितना भी योगी है, योग प्राप्ति करते हैं, सिद्धि आदि प्राप्ति करते हैं, तो वो होता है श्री नारायण की प्राप्ति के लिए करते हैं। मतलब यहां पर कह सकते हो परम योग अगर है कोई तो वो है नारायण, उससे श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं। और फिर परम तपः, मतलब जितने भी तपस्या है, परम तपस्या अगर कोई श्रेष्ठ तपस्या है तो वो है श्री नारायण। नारायण परम ज्ञानं नारायण परागतिः। नारायण परम ज्ञान, नारायण जितने भी जानने की वस्तु है, सब में से श्रेष्ठ वस्तु अगर कोई है वो है श्री नारायण। उससे बढ़कर और कोई वस्तु नहीं जो जाना जा सके। और नारायण परागति है, मतलब नारायण परागति हो गया, मतलब श्री नारायण ही सारे फल की प्राप्ति देते हैं, करते हैं, कराते हैं। और हम लोग जो गति करते हैं और मूवमेंट करते हैं या कुछ करना चाहते हैं, अगर कोई अंतिम पर्याय है तो श्री नारायण, उनके आगे और कुछ नहीं है। समझे? मतलब यहाँ पर परमात्मा की प्राप्ति रूपी जो फल को ही गति कहते हैं। श्रीधर स्वामी बात बताते हैं कि गतिस्तत् फलम, गति होता है उस सब का फल, उसको गति कहा जाता है। श्लोक 17 अनुवाद पढ़ो। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनके इच्छा अनुसार सृष्टि रचना करता हूँ। तेन सृष्टः अहम तस्य द्रष्टुः अपि ईशस्य कुटस्थस्य अखिलात्मनः इच्छयैव अभिचोदित सृज्यं सृजामि। तेन सृष्टः, मैं उन परमेश्वर के द्वारा सृष्ट हूँ। अहम तस्य द्रष्टुः, वे ही दृष्टा हैं। और अपि ईशस्य कुटस्थस्य, स्वामी निर्विकार तथा संपूर्ण जगत की आत्मा है। और मैं उनके संकल्प से प्रेरित होकर इस सृष्टि करता हूं। अगर श्री नारद जी प्रश्न करेंगे कि भगवान जिनको आप कह रहे हो कहां पर हैं, वो तो उनको दिखाओ, तो हम बोलेंगे आओ वहां देखो। नहीं, वो कह रहे हैं वो हमें देख रहे हैं, बिग बॉस की आई की तरह। पहले आता था ना कि वो अभी आता है, वो चारों तरफ देखते हैं कैमरा लगा के। अब भगवान सर्वद्रष्टा है,
बोले वो देखेंगे तुम्हें, देख रहे हैं, तुम जो बोलना है बोलो, जो करना है करो। वो दृश्य नहीं है हमारा कि हम जैसे वस्तु देखते हैं उनको जाके देखे, चलो देख के आ जाए, उनके अलावा अरे अभी तो अंदर है, हम थोड़ी देखेंगे। ये उस तरह ही भाव होता है जे जथा माम प्रपद्यन्ते, जो भगवद गीता में हम बता रहे थे। जो सोचते हैं कि भगवान हमें नहीं देख रहे हैं तो भगवान नहीं देख रहे हैं, जो सोचते हैं कि भगवान सर्वत्र है, हमें देख रहे हैं, जरूर देख रहे हैं। और भक्त की भाव के हिसाब से इसमें तो यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वे दृष्टा है, स्वामी है, निर्विकार हैं। वो श्री भगवान जो है उनका तस्य सृजम में, वो जो है उनका आकार निर्विकार, उनके कोई विकार नहीं होता। हम लोग के विकार होता है, हम बचपन से धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं, हमारा विकार होता है, बदलाव होता रहता है। शिव भगवान के बदलाव में और संपूर्ण जगत की आत्मा है वो, और मैं उनके संकल्प से प्रेरित होकर ये सृष्टि करता हूँ, मतलब उनके प्रेरणा से ही मैं कर पाता हूँ। आगे भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये 3 गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। मतलब यहाँ पर श्री भगवान निर्गुणस्य विभोस्तस्यं रजस्तामः इति त्रयः गुणः स्थिति सर्ग निरोधेषु मायया गृहीतः। निर्गुणस्य विभोस्तत्वम, कि वो भगवान जो है गुण से रहित हैं, वो निर्गुण है, उनके पास कोई गुण नहीं है। और लेकिन क्या करते हैं ना, सत्व रजस तम इति त्रयः गुणः, ये 3 प्रकार गुण को क्या करते हैं, स्थिति सर्ग निरधेषु माया गृहीता, ग्रहण करते हैं, गृहीता करते हैं, वो ले लेते हैं। जैसे ही वो ग्रहण करते हैं वैसे ही ये सृष्टि ही हो पाता है, उनके बिना ग्रहण नहीं होता। इसका मतलब इसी श्लोक में अगर कोई प्रश्न करता है कि भगवान की जो जीव और ईश्वर कैसे विभाग होते हैं, मतलब यहाँ बताया गया है कि ये मुझे प्रेरणा दिए हैं। श्री ब्रह्मा जी बताए कि मुझे प्रेरणा दी है तब मैं कर पाता हूँ। जीव अपने आप प्रेरित नहीं हो पाता, कोई आके उसको प्रेरणा देता है फिर वो कर पाता है काम। और जीव और ईश्वर के जो विभाग है उसका यही हेतु है। मतलब इस प्रकार श्री भगवान जब 3 गुणों को अपनाते हैं तब ये सृष्टि हो पाता है। समझ में आया? तो आज यहीं रखते हैं, फिर अगले बार श्लोक 19 से आगे बढ़ेगा। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री दर्शन देव की जय। भक्ति देव तुलसी माता की जय। भक्त ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।